पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 से ये क्वेश्चन लिया गया है कुछ इस तरह से कि हमारे पास लॉगरिथम्स जो हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें ये क्वेश्चन फॉर्म में और फिर जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसकी भी कोई एक्सपोनेंट लिखी हुई है। यानी हमने जो है इसे सम या डिफरेंस की शेप में लिखना होगा, फिर इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा। और इसमें हमने लॉगरिथम्स ही फाइंड करने से इसे जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है कि हम फिर इसका लॉग अगर लेना चाहें तो हम ले सकें। तो हम अब समझते हैं कि किस तरह से इन्हें हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें, जैसे मैं स्टार्ट इस तरह से करता हूँ कि हमारे पास हम लिखते हैं जी 10 की पावर जब हमारे पास हो 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है जी 10 × 10 जो कि किसके इक्वल होगा 100 के। ठीक है, तो इसे मैं लिख देता हूँ ये 100 के इक्वल है। अब इसको ये हमारे पास है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो इसी बात को मैं यूं बयान करूंगा कि अगर हम 100 आंसर चाहते हैं और बेस 10 रख रहे हो लॉग के हवाले से, तो फिर हम यूं कहेंगे कि इसकी एक्सपोनेंट जो है वो 2 रखी जाएगी। यानी 10 की एक्सपोनेंट यहाँ पे लिखी जाती है और इसका आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट है, इसको मैं ई एक्स पी ओ चलिए लिख देता है एक्सपोनेंट, और ये आंसर और ये हमारे पास बेस है। तो अब हम इसी बात को अगर मैं इस तरह से बयान करूं कि अगर फर्ज करें मेरे पास इस तरह से लिखा हो जाए जी 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 के। ठीक, या मैं यूं कह सकता हूँ 10 रेज टू द पावर 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखें अगर मैं इनको इनकी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहूँ बिल्कुल इसी बात को जो कि ऊपर मैंने समझाई है इसी के हिसाब से, तो इसे मैं लिखूंगा जी लॉग, यानी इस तरह से हम लिखेंगे लॉग ऑफ 10। ठीक है, सॉरी लॉग ऑफ, यहाँ पर इसका जो आंसर आता है इसका आंसर हमने देखा था क्या बनता है जी 100 बनता है। तो इधर लिखेंगे लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये हमारे पास जो है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगा लॉग ऑफ यहाँ पे देखें अगर 10 की पावर 1 ली जाए 10 आता है, तो लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, और फिर इसे हम लिखेंगे लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। ठीक है, यानी अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये रिजल्ट भी हमारे पास किसके इक्वल था 1 के इक्वल होता है, और ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है जी 2 के। यानी यहाँ पर 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 जो कि बिल्कुल राइट है, मैंने इसको प्लस की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूं करता हूँ कि जो मेरे पास 100 है अगर मैं इसे लिख दूं 10 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ बेस 10, और इसे मैं ये चूंकि अगर हम ये बात जानते हैं कि जब हम 5 प्लस 5 इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 आता है, या सिंपल अगर मैं ये चूंकि 5 दो दफा आ रहा है तो मैं अगर 2 से सिंपल इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरा जवाब 10 ही आता है। तो यहाँ पर मैं इन्हें क्या कर दूंगा जी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 टाइम्स लॉग 10 टू द बेस 10। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारे पास जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिस यानी हम ये कह सकते हैं जो कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो बनता है लॉगरिथम में, कि अगर एक्सपोनेंट जो भी है हमारे पास, हम यूं कहते हैं कि अगर हम कोई नंबर m है और इसकी एक्सपोनेंट n बनती है और बेस इसकी a है, ठीक है, जिस पे कि डिफाइंड है, तो फिर हम इसे यूं लिख सकते हैं कि n शुरू में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय लॉग m, और बेस हमारे पास वही रहेगी। यानी यहाँ पर जैसे मैंने log 10 टू द बेस 10 लिखा, ये 1 के इक्वल है। अब ये अगर हमारे पास बेस 5 और log 5 टू द बेस 5 ये भी 1 ही के इक्वल होता है, लेकिन हमने यहाँ पर बेस 10 इसलिए इस रहने दी कि इस साइड पे लेफ्ट साइड पे 10 बेस, तो हमने राइट साइड पे भी 10 बेस रहने दी ताकि एक ही जो है हिसाब से हम इन तमाम बातों को जो है वो समझ सकें। तो ये हमें जब ये बात समझ में आ जाती है कि थर्ड लॉ जो हमारे पास बना था लॉगरिथम का, जो कि यहाँ पे मैंने दर्ज किया कि एक्सपोनेंट को हम लॉगरिथम जो नंबर है उसका लेकर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको एक नंबर के तौर पर बिहेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कि ये इस नंबर जो भी लॉग का नंबर इस नंबर का लॉगरिथम आएगा उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर अब अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं या अगर इसमें थर्ड लॉ देखें, चूंकि डिवाइड हो रहे हैं थर्ड लॉ अप्लाई होगा। अब थर्ड लॉ की क्या स्टेटमेंट है, ये इस तरह से कि अगर अगर नंबर्स जो है वो क्वोशिएंट फॉर्म में हो यानी m ओवर n की फॉर्म में हो, तो हम इसको लिखते हैं जी लॉग m, यानी जो m है इसका लॉग, और फिर माइनस किया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है लॉग जो हमारे पास डिनोमिनेटर है जिस नंबर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है, तो इस तरह से ये हमारे पास है जी थर्ड लॉ की स्टेटमेंट जो कि हमने यहाँ पर भी अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो यूं लिखेंगे लॉग ऑफ 22 और इसकी एक्सपोनेंट 1/3 माइनस लॉग
5। ठीक है। और अब जो थर्ड ला मैंने आपको बताया कि जो एक्सपोनेंट है हमारे पास 1/3, ये शुरू में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ठीक है। और फिर हम लिखेंगे log ऑफ 22 और माइनस, और हमारे पास अब कौन सा टर्म आ रही जी, log ऑफ 5 आ रही। तो ये हमारे पास जो है इसका क्या हो जाएगा जी, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें अभी हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, लेकिन हमने इसको जो है सिर्फ इतना सिंप्लीफाई किया कि हमने इसके लॉग्स की जो टर्म्स उनको अलग अलग लिखा। अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे, फिर हम इसको मुकम्मल तौर पर सिंप्लीफाइड कर सकेंगे। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं तो अब इसमें भी अगर आप देखें तो हमारे पास ये log ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है। ठीक है। या यहाँ पर अगर ये माइनस का साइन आ रहा है तो ये हमने बात पढ़ रखी है कि यहाँ माइनस हो या प्लस हो तो हम इसको दो टर्म्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ये log इसी फॉर्म में रहेगा। यानी इसको हमें इस तरह नहीं लिख सकता कि log एक्स स्क्वायर -log 1, इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे कि हम लिखेंगे log ऑफ एक्स स्क्वायर -1, चूंकि इस पे अभी कोई लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। अगर हम थर्ड जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो इसमें इसको सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं। यानी ये जो 3 होल है, 3 होल ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। ठीक है, 9 आ जाएगा और उसमें 1 ऐड करेंगे हम, और डिवाइड जो करेंगे हम 3 से कर रहे हैं, और इसकी होल एक्सपोनेंट चूंकि ये क्यूब रूट है तो 1/3 पावर आ जाएगी। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बनता है log ऑफ, ये नंबर बनता है 9 + 1 10, 10/3, और इसकी एक्सपोनेंट बन रही है 1/3। अब इस पे अगर हम यही थर्ड लॉ जो कि मैंने अभी यहाँ पे दर्ज किया था, अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये 1/3 शुरू में आ जाएगा, 1/3 log ऑफ 10/3। ठीक है। और अब अगर हम इस पे जो है वो मजीद सेकंड लॉ, सॉरी सेकंड लॉ, जी बिल्कुल सेकंड लॉ अगर हम इस पे अप्लाई करते जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो फिर ये हमारे पास मजीद जो इसकी फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/3, ब्रैकेट पुट करेंगे चूंकि 1/3 इस तमाम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए जब हम इसका लॉग अलग अलग करके लिखेंगे तो इन दोनों के साथ ये क्या होगा जी, मल्टीप्लाई होगा। तो इससे log 10 -log 3 जो कि प्रॉपर्टी मैंने भी आपको बताई थी, तो इस तरह से ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इस फोर्थ पार्ट को देखें तो फोर्थ पार्ट में भी कुछ इसी तरह से है कि पहले हम लिखेंगे log 1, यानी यही सेकंड लॉ में अप्लाई कर रहा हूँ, -log 2 ⁻7। ठीक है। और अब थर्ड लॉ अप्लाई कर देंगे हम इस पे, log 1 एज इट इज -log, बल्कि 7 शुरू में आ जाएगा, एक्सपोनेंट शुरू में आएगी 7 × log ऑफ 2। ठीक है। अब आप देखेंगे ये बात हम जानते हैं कि मैंने कहा था किसी भी बेस पे अगर हम यहाँ पे ये बात कर रहे होते हैं कि ए की कौन सी वो पावर ली जाए कि हमारा जवाब 1 आए, तो हम ये जानते हैं कि वो हमारे पास 0 होती है। ठीक है। यानी इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से लिखूंगा मैं, तो यहाँ से हम ये बात जानते हैं कि फिर ए की एक्सपोनेंट कौन सी ली जाए कि इसका जवाब 1 आएगा, तो वो 0 होती है। तो इसलिए इसका जवाब जो हमारे पास आता है हमेशा 0 आता है। और -7 × log ऑफ 2, अब छोटी वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 है और बड़ी वैल्यू 7 है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे जी, नेगेटिव साइन पुट करेंगे और फिर 7 log ऑफ 2 में से 0 माइनस कर देंगे तो यही नंबर दोबारा आ जाएगा। तो हमारा जवाब फाइनल आंसर जो बनेगा वो -7 × log ऑफ 2 बनेगा। अब इसमें log ऑफ 2 की वैल्यू आप फाइंड करें और दर्ज करें और फिर -7 से -7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा।